हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, ये कल ना रात को मैंने साइकिल ना बाहर ही रख दी थी। तो मैं इनको साइकिल को अंदर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि धूप तेज हो रही थी और मैं लेट उठी थी। उठ तो मैं जैसे 10:30 बजे गई थी, फिर मैं लेट ही रही। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा देर और सोऊंगी, आराम से उठूंगी। तो मैं उठी थी आराम से 11:30 बजे तक आज दिन में। और रात को तो वही बज गया था, मुझे 3 बज गए थे सोते सोते। होता है यार, पता नहीं क्यों आजकल नींद मेरी ऐसी पैटर्न ख़राब हो रहा है। तो फिर यहाँ देखो, दूसरी साइकिल भी अंदर रख देती हूँ क्योंकि इसमें ना साइकिल में प्लास्टिक होता है लगा हुआ, और वो धूप की वजह से ना ख़राब हो सकता है। इसीलिए इसको मैं अंदर ही रखूँगी, थोड़ी सी जगह बना दूँगी साइकिल की। और अभी तक तो देखो वो साइकिल की रिप्लेसमेंट वाला आया नहीं साइकिल लेने, क्योंकि छोटी साइकिल वापस लेगा, उसी की जगह तो बड़ी साइकिल दी है ना। तो मैं जा भी नहीं रही, देखो 2-3 दिन से घर से कहीं बाहर, अभी बीच में सिर्फ इसी चक्कर में कि नहीं कहीं ऐसा ना हो ना मेरे घर में ताला लगा और वो साइकिल लेने आ जाएं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू भी लगा देती हूँ यहाँ पे। और आज से ना मैंने काम करना शुरू किया, मैं व्लॉग्स बना रही थी। और व्लॉग्स बना रही थी तो मैंने आज ना डिसीज़न लिया था, डेली की 7 वीडियो बनाया करूँगी। मैंने बोला था ना आप लोगों को। तो आज मेरी पहली वीडियो में ही आज 2.5-3 घंटे लग गए। अब इसको मतलब काम जो भी मेरा रूटीन है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पहली जो मेरी वीडियो होती है ना, उसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, मतलब शूट करने में, एडिट करने में। क्योंकि सुबह उठती हूँ ना, जिस टाइम भी उठती हूँ मैं, तो सुबह सुबह थोड़ी थकी थकी सी फील करती हूँ मैं। और उस टाइम फिर मेरा काम ना धीरे 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 शुरू होता है। मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ वीडियो तब जब मेरा बेटा ट्यूशन पे गया होता है। तो वो टाइम 2 घंटे मुझे अच्छे से मिल जाते हैं, तो उस टाइम में जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती हूँ काम। बच्चे के साथ थोड़ा ना स्लो हो जाते हैं हम, क्योंकि बीच बीच में बच्चे को भी संभालना होता है, कभी बच्चे को खाना खिलाना, कभी बच्चे को पानी पिलाना, नहलाना धुलाना। तो 10 काम ऐसे अलग से भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो ये रीज़न है। और शिवरात्रि आप लोगों की कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो गई जा ही नहीं पाई शिवरात्रि पे भी मंदिर में, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जैसे मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हम लोग थोड़ा आउटर में रहते हैं, तो इस साइड नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ, भुर्जी बना रही हूँ प्याज टमाटर की। और ये विहान नहीं खाता, ये अपने लिए बना रही हूँ। विहान ना तो ऑमलेट पसंद करता खाना, ना भुर्जी अंडे की जो होती है। ये सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ अंडा खा लेता है, वो खुश होके खाता है और कुछ नहीं खाता। तो इसीलिए मैंने कहा मैं नाश्ते में यही खा लूँगी। और मैंने कल नहीं बनाया था कुछ भी अंडा ऑमलेट वगैरह, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, देखो शिवरात्रि है, भगवान जी का दिन है, उस दिन हमें नहीं खाना चाहिए। और मैं मंगलवार को भी कभी नहीं बनाती हूँ जैसे अंडा वगैरह। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे मैं ना एगिटेरियन ज़रूर हूँ, मैं अंडा ज़रूर खाती हूँ। इसके अलावा मैं नॉन वेज मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाया है, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। सिर्फ ऑमलेट अंडा यही खाती हूँ बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये भी ऑमलेट अंडा भी मैं इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि ना आप कहोगे, कहते हो ना कई बार कमेंट आ जाते हैं, निधि आप पंडित हो के अंडा खाते हो। तो देखो पंडित हूँ मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे घर में अंडा आता था शुरू से, क्योंकि मेरे पापा जी पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म में नौकरी करते थे और मेरे पापा जी अंडा खाते थे। अब मेरे पापा जी ऑमलेट वगैरह भी बना के घर में खाते थे और हमारे घर में अंडे की ट्रे आती थी। तो इस वजह से देखो, एक होता है ना कि घर में जब आ ही रहे हैं अंडे तो बच्चे तो खाएंगे ना, जो माँ बाप करेंगे वो तो बच्चे भी करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी नहीं खाती है अंडा वगैरह, वो नहीं खाती है। तो बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, 10 साल के लिए अंडा नहीं खाया था मैंने। ये लगा लो, मैं जब 6th-7th क्लास में थी तब से लेकर मैंने कॉलेज टाइम तक ख़त्म होने तक मैंने अंडे को हाथ भी नहीं लगाया था। इतने लंबे साल, 10-12 साल मैंने बीच में देख लो बिल्कुल छुआ भी नहीं था, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन बीच में बन गई थी। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये चार्जर मंगवाया था क्योंकि मैं ओरिजिनल चार्जर मंगवाना चाहती थी, क्योंकि जो डुप्लीकेट चार्जर होते हैं ना उनसे ना फ़ोन ख़राब हो जाते हैं मेरे। लेकिन ये भी मेरा काम नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, मुझे ना फ़ोन की दुकान पे ही अपने फ़ोन दिखाने पड़ेंगे। तो मेरे पास शाओमी का फ़ोन था, उसमें मैं काफ़ी टाइम से ना डुप्लीकेट चार्जर यूज़ कर रही थी, दूसरा जो आता है लोकल। तो अब उसका चार्जिंग पॉइंट मेरे को लग रहा है या तो ख़राब हो गया है क्या है, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग फ़ोन है। वो तो 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और उसको पूरा दिन लगा के रखती हूँ तब जाके चार्ज होता है। मतलब इतनी स्लो चार्जिंग होती है, 17-18 घंटे की दिखा रहा है चार्जिंग। मुझे लगा ओरिजिनल चार्जर मंगवाऊंगी तो उससे ठीक हो जाएगा, बट उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, उससे भी वही चार्जिंग सही नहीं दिखा रहा। तो एक बार दिखाना ही पड़ेगा मुझे, मेरे को बस वही है ना टाइम। ये बेडशीट भी आज मैंने अभी के लिए बिछा दी, मेरे को चेंज करनी है। मैंने कई बार खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद ना विहान ट्यूशन जाएगा फिर मैं बदल दूंगी ये बेडशीट भी जो मैंने अभी बिछाई हुई है, क्योंकि ये 2-4 दिन हो गए बिछे हुए। अब मुझे थोड़ी सी ऐसे लगने लग गया है कि इसको भी धो लेते हैं।
और अभी तो फ़िलहाल ठीक है यार, बारिश भी थोड़ी सी रुक गई, वरना तो मैं परेशान हो गई थी। बीच में इतनी बारिश ही बारिश आ रही थी, कपड़े सुखाना मुसीबत बन जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो अभी विहान को भी संभालना है। यहाँ विहान को मैं योगर्ट की बोतल पिला रही हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि देखो यार, इसीलिए मैं जो अंडा ऑमलेट है ना वो मैं खा लेती हूँ, मैं कुछ भी मना नहीं करती। क्योंकि बीच में पता है फिर नोएडा में रहने लगी ना, नौकरी करने लग गई, तो वहाँ पे तो देखो मतलब बाहर रहते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा खाने पीने का ऑप्शन हमें मिलता नहीं है। हाँ बेटा बोलो। तो इस वजह से फिर मैंने फिर से खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ गली में ना पता नहीं क्या ही है लोगों का, पता है क्या, मोटर चला के भूल जाते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे को लग रहा था जैसे अभी भी पता है इतने घंटों से मोटर चले जा रही है, पता नहीं किसकी चल रही है। तो मैं ना ये सोचे जा रही कि यार मेरे को ऐसा लग रहा कि यार पानी आ रहा होगा, इसीलिए मोटर चला रखी है लोगों ने। मैं अपनी बार बार चला के देखती हूँ मोटर, फिर मैं देखूँ पानी आ नहीं रहा, फिर मोटर बंद करती हूँ, फिर चलाती हूँ। यहाँ यही रहता है, कभी कोई सा मोटर चला के छोड़ देता है। और मैंने 2-3 दिन हो गए पानी भरा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी याद आप लोगों को पता है, बीच में एक दिन तो मैं बाहर हॉस्पिटल में गई हुई थी, दूसरे दिन वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब, मेरे से कहाँ इतनी वो थी, दिमाग चल रहा था कि पानी वानी भरना है। अब पानी सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरा टंकी बिल्कुल खाली होने को आ रही है पानी की। तो इस वजह से आज सोच रही हूँ पानी भरूंगी, लेकिन वही है, बस बाहर देखे जा रही हूँ पानी का, मोटर चला के देखती हूँ नहीं आ रहा पानी, फिर मोटर बंद कर देती हूँ। यही हिसाब रहता है फ्लैटों में तो, क्योंकि फ्लैटों में समरसीवर तो होता नहीं है कि आप किसी भी टाइम जैसे पानी मिल जाएगा आपको। यहाँ तो टाइम होता है कि इस टाइम पानी आएगा तो इसी टाइम आएगा। तो बाकी देखो इस मामले में देखो पड़ोसियों को भी ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कोई पड़ोसी मान लो कहीं गया हुआ हो तो दूसरे की ड्यूटी लगा जाता है कि आप हमारी मोटर चला देना, पीछे से पानी भर देना। क्योंकि यहाँ पे ना देखो टाइमिंग भी दोपहर की है कि दोपहर को पानी आता है। अब कई फैमिली ऐसी होती है, देखो वो दोपहर को नौकरी पे जा रही हो, बाहर हो, तो वो भला पानी कैसे भरें। क्योंकि सुबह और शाम को तो पानी देना तो वैसे बिल्कुल, या तो बिल्कुल सुबह पानी दें या फिर रात को पानी दें, है ना, जब घर पे सारे होते हैं। लेकिन ये देते हैं पानी दोपहर के टाइम, दोपहर को या तो 10-11 बजे देते हैं पानी, या फिर जैसे 3 बजे से 4 बजे के आसपास पानी देते हैं। तो वो तो चलो कुदरती उस टाइम मैं घर पे होती हूँ इसलिए मैं पानी भर लेती हूँ। तो यहाँ पे यही सिस्टम है। तो फिर बाकी जो पड़ोसी मान लो कहीं जो काम करते हैं ना, बाहर रहते हैं, तो वो तो साथ वाले पड़ोसियों को कह देते हैं कि जब पानी आए हमारी भी मोटर चला देना। तो फिर इस तरीके से थोड़ा बहुत ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसके अलावा फिर मैंने ना पता है आलू उबाल लिए थे। तो यहाँ पे आंटी आई हुई थी, ये मेरे पड़ोस की आंटी है, पहले ये ऊपर रहा करती थी, ऊपर मतलब साइड में रहा करती थी। अब उन्होंने फिर घर शिफ्ट करके नीचे आगे की तरफ रहने लग गए, ग्राउंड फ्लोर का ले लिया इन आंटी ने फ्लैट किराए पे। तो अच्छा, तो आपको एक खुशखबरी भी बताती हूँ। खुशखबरी ये है कि हमारी जो सोसाइटी है अब ये अच्छी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब अब जो मतलब ठेका ले लिया है प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमारी पूरी सोसाइटी का, मतलब फ्लैट बिकवाने का ठेका लिया है। और ये जो फ्लैट है ना ये ऐसे तो बिकेंगे नहीं जिस हालत में है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर ना कल परसों भी आए थे, वो यही बात बोल रहे थे कि हमने तो सारा यहाँ का जो बीपीएल कॉलोनी है ना इसका पूरा ठेका हमने ही ले लिया है। तो अब हम ये फ्लैट ना बेचेंगे, आगे बिकवाएंगे और बेचेंगे भी, और खुद तैयार करवा करवा के भी बेचेंगे। तो अब क्योंकि देखो यार एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे मान लो अभी फ्लैट है, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि टूट फूट इतनी हो रखी है, जैसे खंडर की तरह पड़े हैं, तो कौन खरीदेगा आके। अब ये फ्लैट की कीमत ये लोग मांगते हैं अच्छी खासी मोटी, तो कोई नहीं लेगा ये सोच के कि यार ये तो टूटे फूटे फ्लैट है हम क्यों लें। तो इन फ्लैटों को ना ठीक करवा के बेचना पड़ेगा। अब ये बात है, अब जो भी जिनके भी फ्लैट है ना जो बेचना चाहते हैं वो, अब क्योंकि फिर अगर हम ऐसी हालत में बेचेंगे तो सस्ते बिकेंगे भाई। तो इसी वजह से ना लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब मतलब हर एक फ्लैट पे ना पैसे लगाने लग रहे हैं, जैसे मरम्मत करवाने के लिए मतलब मिस्त्री मजदूर लगवा रहे हैं, सीमेंट से मतलब सारा जो भी टूट फूट है वो ठीक करवा रहे हैं, अपने अपने फ्लैटों की चीज़ें ठीक करवा रहे हैं ताकि ये बिक जाएं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस चीज़ से, और पता है जो अगर मान लो कोई ठीक करवा के नहीं बेच रहा, वैसे ही बेच रहा है, तो भी पता है जो नए नए लोग आ रहे हैं ना वो लोग क्या करवा रहे हैं, मतलब बैठने से पहले पुट्टी पेंट तो करवाते ही है ना अपने घर में। जैसे हर कोई सोचता है कि यार नया घर अगर हमने लिया है तो उसको सारा लिपाई पुताई अच्छे से करवा ले, दिवाली से पहले करवा ले। तो अभी हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत काम चल रहा है, मैंने अभी आप लोगों को भी दिखाया था। पहले एक घर का नहीं दिखाया था, वो बाहर से लगे हुए थे, उसको उसका बालकनी एरिया पूरा सही किया था, साफ किया था। तो अभी कल एक और आए थे मिस्त्री मजदूर, पूछ के गए हैं, तो हमारे एक और फ्लैट बिक गया है। तो अब उसका भी काम, मरम्मत वगैरह का काम जारी है।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये अच्छी खुशखबरी है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ना पूरी ऐसे हो रखी थी बिल्कुल उजाड़ टाइप से, तो अब धीरे धीरे ना डेवलप हो रही है। लोग आ रहे हैं रहने के लिए, मकान खरीदे जा रहे हैं, मकान बेचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी भी पहले से डेवलप हो जाएगी। जब मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था तब तो आप लोगों को कंडीशन पता ही थी कि यहाँ के फ्लैटों की क्या हालत थी। अभी भी है ऐसी, लेकिन धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। बाकी कल रात को ना, पता है आप लोगों को, मेरा 3-4 दिन से ना मूड थोड़ा सा ऑफ था। तो मैं सोच रही थी खुद को थोड़ा सा खुश करने के लिए, एक होता है ना पैम्पर करने के लिए, थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन सब सर्च कर डाला 2 या 4 दिन में, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या खरीदूँ। कपड़े खरीदने का मेरा दिल करता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, तो मैं क्या ही लूँ। बाहर कहीं मैं जाती नहीं हूँ, इसलिए मैं फुटवियर्स वगैरह भी लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो रखे रखे ख़राब होते हैं मेरे। कितनी बार भी ले लो, मैं फुटवियर्स में पहन ही नहीं पाती इतने ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही पहन पाती हूँ। फिर वो रखा ही है 1-2 जोड़ी, मैं का वही चल रही है मेरी, सही है। तो मतलब घड़ी वगैरह, वो चीज़ वगैरह या इस तरीके का सामान है वो भी नहीं। बस एक हेडफ़ोन ख़रीदा था मैंने, जो मुझे मन कर रहा था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदने का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। तो यही चीज़ मैं बता रही आप लोगों को कि समझ ही ना आए कि मैं ख़रीदूँ क्या। मतलब शॉपिंग करने का मन करे तो भी मतलब ऐसे हो रखा। किताबें सोचूँ कि मेरे को बुक्स ख़रीदने का शौक़ है, तो मेरे पास किताबें इतनी रखी हैं, मेरे को लगता है ये तो पढ़ी नहीं है मैंने अभी तक, इतनी सारी किताबें हैं मेरे पास, और ख़रीदने का क्या ही फ़ायदा है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि यार कुछ भी एक पॉइंट पे आके ना ऐसा हो जाता है कि आप शॉपिंग करने का भी आपका जी नहीं करता, क्योंकि क्या शॉपिंग करें। एक तो घर छोटा है ना, तो उसमें भी अगर बड़ा घर हो तो पता नहीं आप क्या क्या चीज़ें भरते रहो घर में, लेकिन छोटा घर होता है ना, तो उसमें ना अब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ मुझे लगी ही नहीं कि मुझे ख़रीदनी चाहिए, या ज़रूरत के लिए मेरे को ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। बस मेरे बच्चे विहान के लिए ना मैंने जो दूसरा फ़ोन है उसका कवर ख़रीदा है नया, वो आएगा 1-2 दिन में। तो फिर वो थोड़ा सा कवर ना टूट गया था ऐसे। वैसे मुझे ना अब जैसे मैं छोटी मोटी वैसे शॉपिंग करना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास पैसे हो ना, मैं एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहती हूँ, और मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन पड़े हैं ना पुराने ख़राब, वो मैं ठीक करवाना चाहती हूँ। क्योंकि उनमें ना मैं आपको बताऊँ, वो फ़ोन ना डिस्प्ले का इशू है। दोनों सैमसंग कंपनी के फ़ोन है मेरे पास, 2 फ़ोन हैं, और दोनों में डिस्प्ले की दिक्कत है। डिस्प्ले ख़राब हो गया उसका, दोनों ही फ़ोन का। टच ख़राब हुआ, डिस्प्ले ख़राब हुआ, बस यही सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो नहीं, टच भी ख़राब नहीं हुआ, शायद डिस्प्ले ख़राब हुआ है, और एक का डिस्प्ले ख़राब हुआ है, एक का टच ख़राब हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो दोनों फ़ोन अच्छे से ना अपने ठीक करवा लूँ। फिर मेरे को क्या पता, फिर तो मुझे नया फ़ोन ख़रीदने की ज़रूरत भी ना पड़े, मेरा उन्हीं फ़ोन से क्या पता काम सही चल जाए, अगर वही ठीक हो जाए तो मैं यही चीज़ चाहती हूँ। तो मैं अगर शॉपिंग करना चाहूँगी ना, तो मैं कोई अच्छी चीज़, जैसे मान लो ऐसे नहीं कि जैसे फालतू की सामान खरीदना, जैसे मैं लेना चाहूँगी, जैसे या तो मैं टैब ले लूँगी कोई, या कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, या कुछ इस तरीके की चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, जो कि काम आए, अच्छे से लंबे समय तक काम आए। कुछ इस तरीके का सामान लेने का मेरा मन करता है। ये नहीं कि हाँ कुछ भी छोटी चीज़ें लेते रहो, बहुत पड़ा है ऐसे तो सामान। और ये जो वीडियो आपको दिख रही है ना, जो अभी गली की बनने लग रही है, ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है। मैं अंदर बैठी थी, बच्चे आए हुए थे, तो मैंने, एक बच्चा है बड़ा है थोड़ा सा, 12-13 साल का, उसको फ़ोन में मैंने ट्राईपॉड पे लगा के दे दिया। मैंने कहा जा गली की वीडियो बना के ले आ। तो उसने वीडियो बनाया है, तो उसको देखो, बच्चों को बच्चे के हिसाब से ही वो वीडियो बनाते हैं। मैंने बोला था कि चलो मैं वीडियो ना डालूंगी, इसमें ऐड करूंगी, यूट्यूब पे भेजूंगी ना जब, तो इन बच्चों को वीडियो में ना पता है फ़ोन पकड़ना नहीं आता ढंग से। जैसे मेरे को तो पता है कैसे फ़ोन पकड़ा जाता है, देखो बार बार हिल रहा है इनका फ़ोन, क्योंकि ये लोग क्या है ना, बहुत स्पीड में फ़ोन चला रहे हैं, मतलब स्पीड में आगे पीछे कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो स्लो मोशन भी दिया, उसके बावजूद भी ये चीज़ ठीक नहीं हुई है। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि बच्चों को जैसे नहीं आता फ़ोन पकड़ना। अब मुझे तो नॉलेज है, इतने टाइम से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि देखो फ़ोन को कैसे पकड़ा जाता है, वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो ये देखो इस तरीके से है। तो आप लोगों को भी अगर यहाँ हम, अरे बेटा मेरे पेट पे कूद गया, बेटा क्यों मेरे को ऐसे कर रहा है, आराम से भी बैठ सकता है ना, देख आराम से बैठना सीख बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। ले मुंह खोल, अब मुंह खोल, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों को बोल रही थी कि ये देख लो, आप लोग गली में जितने भी फ्लैट हैं, इनमें से आपको कोई सा लेना हो तो आप लोग बता दीजिएगा।
बताना क्या है, अगर आपको लेना है ना तो हिसार में जो प्रॉपर्टी डीलर्स है ना, कोई भी आप गूगल पे सर्च कर लेना। और एक मई शरारत नहीं करनी बेटा, उसको दे दो विहान को। तो ना यही है, देखो आप लोगों से बात भी कर रही हूँ ना, 10 बार बच्चे की तरफ देखना पड़ता है मेरे को, कि संभालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे शरारत करता है ना। तभी तो जब ये ट्यूशन जाता है ना, तब मेरे को लगता है कि 2 घंटे बढ़िया मैं एक वीडियो पूरा ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ मैं एक, जब ये ट्यूशन पे होता है। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ फ्लैट लेना हो ना, तो यहाँ आपके प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर मेरी सोसाइटी में किसी को लेना हो फ्लैट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास है ठेका इनका, वो बेचने लग रहे हैं यहाँ के फ्लैटों को। तो आप लोग भी ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और रहने के लिए तो ठीक है, चलो यार, थोड़ा सा अपना घर का फ्लैट मरम्मत करवा के उसके बाद तो देखो रहने लायक हो जाएगा अपना। ये है कि चलो छोटा ही सही, बट किराए से तो बचोगे ना, क्योंकि किराए पे इधर उधर घूमने से बढ़िया है चाहे अपना 1 कमरे का भी फ्लैट हो, आराम से बंदा रह सकता है ना। छोटी फैमिली के लिए ठीक है, जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे हों आपके और परिवार हो, पति पत्नी, तो इस तरीके से तब कोई रहने की दिक्कत नहीं है इन फ्लैट में।